नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी हमारे देश में एनआरसी प्लस सीएए यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दोनों को लेके एक बड़ा विवाद चल रहा है। लेकिन अब एक और टर्म काफी ज्यादा सुर्खियों में आई है, इस पर भी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है और उसका नाम है एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्स। तो इस आर्टिकल में हम बेसिक्स जानेंगे। एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है क्या, क्यों इसके कारण विवाद खड़ा हो गया है। देखो, आपको इतना पता है, हर 10 साल बाद हमारे देश में जनगणना होती है यानी सेंसस कंडक्ट होता है और ऐसा किया जाता है सेंसस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिएगा, पिछले सेंसस से यानी 2011 के सेंसस से जनगणना के दौरान एक और डेटाबेस भी इकट्ठा किया जाता है जिसका नाम है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में हमारे देश में जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनका डेटाबेस इकट्ठा किया जाता है। अगर किसी जगह पे कोई पर्सन पिछले 6 महीनों से रह रहा है, वो भारत का नागरिक है या फिर नहीं है, लेकिन वो किसी जगह पे पिछले 6 महीने से रह रहा है और फ्यूचर में भी 6 महीने तक रहेगा, तो उन सब लोगों का डेटाबेस इकट्ठा किया जाता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में। ये प्रक्रिया देखो सेंसस के दौरान ही चलती है। मतलब जो पर्सन घर घर जाता है सेंसस कंडक्ट करने के लिए, वो एनपीआर का डेटाबेस भी इकट्ठा करता है। ऐसा पिछले सेंसस से होना स्टार्ट हुआ है। इसके लिए एक प्रोविजन ऐड किया गया था 2004 में। 2004 में सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक सेक्शन ऐड किया गया था, सेक्शन 14A। सेक्शन 14A में यह कहा गया है कि हमारे देश में हर एक नागरिक का कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होगा और उसको एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड दिया जा सकता है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, सेंसस का डेटा जब इकट्ठा होगा उसी दौरान एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरी ड्यूटी लगी है जनगणना में और मैं सेंसस कंडक्ट करने के लिए पहुंचा हूं किसी घर में, तो मेरे पास 2 रजिस्टर होंगे। एक होगा सेंसस का, एक होगा एनपीआर का। पहले मैं अपना सेंसस वाला रजिस्टर ओपन करूंगा और 29 क्वेश्चंस पूछूंगा। एज मतलब घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, एज कितनी कितनी है, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, चिल्ड्रन, ऑक्यूपेशन, बर्थ प्लेस, इस प्रकार के 29 क्वेश्चंस मेरे द्वारा पूछे जाएंगे। और जब ये सारे के सारे आंसर मुझे मिल जाएंगे तो वो रजिस्टर मैं बंद कर दूंगा। फिर ओपन करूंगा एनपीआर वाला रजिस्टर। उसमें मैं डेमोग्राफिक डेटा पूछूंगा हाउस होल्ड से जिसके घर में पहुंचा हूं। डेमोग्राफिक डेटा में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, जेंडर, रेस, एज, इनकम, डिसेबिलिटी, मोबिलिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, होम ओनरशिप, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ये सब चीज़ें। इसके अलावा बायोमेट्रिक भी लिए जाएंगे मेरे द्वारा एनपीआर के लिए अगर मैं डेटा इकट्ठा कर रहा हूं। समझ गए? मतलब दोनों चीज़ें साथ की साथ चलेंगी। सेंसस संबंधित जो डेटा है वो भी इकट्ठा किया जाएगा और एनपीआर के लिए जो डेटा है, खास करके बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, वो भी इकट्ठी की जाएगी। दोनों प्रोसेस पैरेलल चलती हैं और ऐसा पिछले सेंसस से होना स्टार्ट हुआ है। देखो, ये जो पॉपुलेशन रजिस्टर वाला डेटा है वो कलेक्ट होगा, रिकॉर्ड होगा विलेज लेवल पे, वार्ड लेवल पे, तहसील लेवल पे, तोलक लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और सबको मिला देंगे तो बन जाएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब आगे देखो, एक क्वेश्चन ये आता है, क्या एनपीआर और आधार के बीच कोई लिंक है? जी हाँ, लिंक है। देखो, जब एनपीआर आया था 2004 में ऐड किया गया था सेक्शन 14A सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, तो उस समय यह भी कहा गया था कि एनपीआर का एक मकसद ये होगा, सिटीजन्स को जो स्कीम्स दी जाती हैं उनकी बेटर टारगेटिंग हो, मतलब बेनिफिशरीज को उनका लाभ मिले और जो घोस्ट बेनिफिशरीज हैं, करप्शन होता है, वो कम हो। इसके अलावा सरकार की तरफ से एक बात यह भी बोली गई थी कि हमारे पास देश के सिटीजन्स का एक डेटाबेस तो होना ही चाहिए। इसी के थ्रू यानी एनपीआर के थ्रू उनको एक आइडेंटिफिकेशन भी दी जाएगी और इसीलिए बायोमेट्रिक्स को कलेक्ट किया जाता है एनपीआर में। लेकिन देखो, ध्यान देने वाली बात यह है, आधार में भी तो बायोमेट्रिक्स को कलेक्ट किया जाता है।
आधार भी अपने आप में एक आइडेंटिफिकेशन है, तो फिर क्या आपको लगता नहीं ये तो मतलब आप सेम काम को 2 बार कर रहे हो, ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है। उस समय इस चीज़ को लेकर कन्फ्लिक्ट भी पैदा हो गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के बीच और UIDAI के बीच, क्योंकि NPR की प्रोसेस एडमिनिस्टर की जा रही थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। तो जब कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था 2011 में, उस समय आधार शुरुआती स्टेज में था, लेकिन आज तो आपको पता है ऑलमोस्ट सभी का आधार कार्ड बन चुका है। तो उस समय देखो ये डिसाइड हुआ था कि फिर से बायोमेट्रिक्स नहीं इकट्ठा किए जाएंगे। अगर जिसने आधार में अपने बायोमेट्रिक्स दे दिए हैं तो उसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए फिर से अपने बायोमेट्रिक्स देने की आवश्यकता नहीं है। और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जो बायोमेट्रिक इकट्ठे किए जा चुके हैं वो UIDAI को दिए जाएंगे ताकि डुप्लीकेशन किया जा सके। अगर देखो बायोमेट्रिक अलग अलग होते हैं किसी के आधार में और NPR में, तो NPR के बायोमेट्रिक को माना जाएगा। ये सब चीज़ें डिसाइड हुई थी 2011 में जब दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट हुआ था। लेकिन अभी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है हम NPR को फिर से अपडेट करेंगे। समझ गए? मतलब वाजपेयी की सरकार के दौरान ये आया था, लेकिन जब इंप्लीमेंट होने की बारी आई तो उस समय UPA की सरकार थी 2010-2011 में, उन्होंने इसे हल्के में लिया। लेकिन अब फिर से NDA की गवर्नमेंट है, वो इसे सीरियस ले रहे हैं और इसी को लेके विवाद है। अपोजिशन की पार्टीज का ये बोलना है कि ये जो NPR है ये NRC की पहली स्टेज है। NRC का तो आपको पता है कितना विरोध हो रहा है। तो अपोजिशन पार्टीज का ये बोलना है NRC पिछले दरवाजे से लाया जा रहा है सरकार के द्वारा। ये NPR जो है वो इनडायरेक्टली NRC की पहली स्टेज है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में हमने क्या डिस्कस किया था, लोकल लेवल पर रजिस्टर तैयार किया जाएगा हमारे देश के नागरिकों का ड्यू वेरिफिकेशन के बाद। अब देखो जब लोकल लेवल पे रजिस्टर तैयार किया जाएगा तो उस समय अगर लगेगा लोकल लेवल पे कि इस पर्सन की जो सिटीजनशिप है वो डाउटफुल है, तो वहां पे एप्रोप्रिएट रिमार्क दे दिया जाएगा कि हमें इस पर्सन की जो सिटीजनशिप है वो डाउटफुल लग रही है। क्योंकि देखो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में तो एक बार सभी रेजिडेंट्स का डेटा इकट्ठा कर लिया जाएगा ना, जो पिछले 6 महीनों से रह रहे हैं, तो बाद में उनकी वेरिफिकेशन होगी। अगर लोकल लेवल पे किसी को लगेगा कि इस पर्सन की जो सिटीजनशिप है वो डाउटफुल है, वहां पे एप्रोप्रिएट रिमार्क दे दिया जाएगा और उस पर्सन को मौका दिया जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ और अपनी सिटीजनशिप प्रूव करो। तो मतलब इनडायरेक्टली NRC की जो पहली स्टेज है वो स्टार्ट हो चुकी है इस NPR के थ्रू, ऐसा विभिन्न अपोजिशन पार्टीज का आरोप है। तो अब देखो केरल और पश्चिम बंगाल 2 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बोला है कि हम NPR को अपने राज्य में नहीं कंडक्ट होने देंगे। वैसे देखो ये जो सेंसस वाली चीज है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, लेकिन देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतने एम्प्लॉयज होते नहीं कि वो सेंसस की प्रक्रिया को पूरा कर सकें। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और साफ तौर पर लिखा भी हुआ है सेंसस एक्ट 1948 और सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कि आवश्यकता पड़ने पर वो अथॉरिटीज़ जो सेंसस कंडक्ट करती हैं उनको एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, ताकि सेंसस की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जा सके। मतलब साफ है, स्टेट गवर्नमेंट्स वैसे कानूनी तौर पर इसके लिए मना नहीं कर सकते हैं। तो अब देखना ये होगा जब ये सेंसस की प्रक्रिया स्टार्ट होगी अगले साल मार्च अप्रैल के आसपास से और सितंबर तक ये प्रक्रिया चलेगी, तो उस समय विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या स्टैंड रहता है इस इशू पर। क्या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट किया जाता है, डेटाबेस इकट्ठा किया जाता है नया, या फिर नहीं किया जाता है। समझ गए? तो NPR मतलब अपोजिशन पार्टीज के हिसाब से NRC की पहली स्टेज है, और जबकि NDA गवर्नमेंट का कहना है ये तो देखो एज यूजुअल है, इसके लिए 2004 में कानून आया था और उसी के तहत नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट किया जा रहा है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।